Hello bachcho, let's discuss this question. A person with sickle cell anemia is A more prone to malaria, B more prone to typhoid, C less prone to malaria या D less prone to typhoid. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके सिकल सेल अनीमिया के बारे में जानना। तो सिकल सेल अनीमिया के बारे में आप बेसिकली आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बस एक चीज पे हमको फोकस करना है कि सिकल सेल अनीमिया में जो आरबीसीज है वो कैसे हो जाते हैं, सिकल शेप्ड हो जाते हैं। तो सिकल शेप्ड होने के कारण उनका जो मेम्ब्रेन है उनका जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच हो जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। और इस स्ट्रेचिंग के कारण कुछ हद तक पोरस बन जाता है, बिकम्स पोरस टू एन एक्सटेंट, बिकम्स पोरस टू एन एक्सटेंट। और इतना पोरस जब वो बन जाता है वो आरबीसी के लिए तो इतना मतलब गड़बड़ नहीं करता है, लेकिन ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए ये गड़बड़ करने लगता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मोडियम पैरासाइट के लिए कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होती है, कुछ सेल फ्लूइड्स होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट सेल फ्लूइड्स वगैरह जो होती है वो लीक करने लगते हैं, बिगिन टू लीक। और जब ये लीक करने लगते हैं तब ये फुल ब्लोन मलेरिया कॉज नहीं कर सकते। तब क्या होता है, वो बहुत विरुलेंट मतलब नहीं बन सकते, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ डिजीज नहीं कॉज कर सकते, वो बिकम लेस इफेक्टिव हो जाते हैं, बिकम लेस पैथोजेनिक, क्योंकि उनके कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और सेल फ्लूइड्स वगैरह लीक होने लगते हैं, तो वो बिकम लेस पैथोजेनिक। और फिर क्या होता है, होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है, होस्ट इम्यून सिस्टम उनको इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है, होस्ट इम्यून सिस्टम destroys them easily। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ये जो सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट होते हैं ना, ये लेस प्रोन टू मलेरिया होते हैं, उनको मलेरिया होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिकल सेल अनीमिया के जो पेशेंट्स है वो लेस प्रोन टू मलेरिया है। क्यों? क्योंकि जब आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं, उनका मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, तब वो कुछ हद तक पोरस बनने लगते हैं। और ये जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट है ना, उसके उसके ग्रोथ के कारण कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और सेल फ्लूइड्स है जो कि लीक करने लगते हैं। तो क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम कम पैथोजेनिक, कम इफेक्टिव होने लगता है, तब होस्ट का इम्यून सिस्टम उनको इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो इसीलिए सिकल सेल एनीमिया जिनको है वो मलेरिया से कम पीड़ित होने के चांसेस है। तो ए ऑप्शन है मोर प्रोन टू मलेरिया गलत, बी मोर प्रोन टू टाइफाइड गलत, सी लेस प्रोन टू मलेरिया ये ठीक है, डी लेस प्रोन टू टाइफाइड ये गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, लेस प्रोन टू मलेरिया। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।